नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस अध्ययन पर। दोस्तों आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा जो लेक्चर था वह जैन धर्म के बारे में था। तो दोस्तों जब हम लोग 600 ईसा पूर्व के बारे में पढ़ रहे थे तो 600 ईसा पूर्व के बाद भारत में कई विभिन्न मतों का या कई मतों का उद्भव हुआ, जिनमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक धर्म के रूप में प्रसिद्ध हुए या धर्म के रूप में इनका निर्माण हुआ। तो बौद्ध धर्म के प्रतिपादक थे और वह गौतम बुद्ध जी थे और इनके ही जो सिद्धांत थे उन पर बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में या गौतम बुद्ध का परिचय देख लेते हैं, फिर हम लोग इस धर्म का कैसे विकास हुआ या इस धर्म के क्या प्रतीक थे, क्या सिद्धांत थे, वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 663 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। इनके पिता शुद्धोदन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया। तो यहां ध्यान देने बात है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म हुआ तो उनकी माता 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई और जब इनकी माता की मृत्यु हो गई तो इनका लालन पालन सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है। किसके साथ? यशोधरा के साथ 16 वर्ष की आयु में। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर सबको देखा और लास्ट में उन्होंने एक प्रसन्न चित्त सन्यासी को देखा। ठीक है। तो जन्म को कमल एवं सांड के रूप में दर्शाया गया है और गृह त्याग को घोड़ा के रूप में दिखाया गया है। ज्ञान को पीपल या बोधि वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है। निर्वाण को पद चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है और मृत्यु को स्तूप के रूप में दर्शाया गया है। तो ये प्रमुख घटनाएं हैं और उनके बौद्ध धर्म में जो प्रतीक हैं उनको दिखाया गया है या हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिए आप लोग। ठीक है। चलिए, तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्करण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जब बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्करण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ, जिन्हें बुद्ध कहा जाता है, ने वैशाली के आलर कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है। आलर कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलर कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने उरबेला में सिद्धार्थ को कौंडे, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निर्जना या फल्गु नदी के किनारे, ठीक है, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूर्णिमा की रात में, वैशाख की पूर्णिमा की रात को निर्जना नदी के किनारे। ठीक है। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ
बुद्ध के नाम से जाने गए। यह स्थान बौद्ध गया कहलाए। जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थल को बौद्ध गया कहा जाने लगा। और जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह सिद्धार्थ से बुद्ध के नाम से जाने लगे। ठीक है, पहले उन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था या बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध की जो भाषा थी या उपदेशों की भाषा थी वह जनसाधारण की भाषा पाली थी। ठीक है, इसके बाद बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में भी दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, कृष्णजीत तथा उदयन। इनके बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी थे, शासक थे। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा या जो वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। ठीक है, एक अनुसूची के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। ठीक है, 8 स्तूपों का निर्माण बुद्ध के अवशेषों को बांटकर किया गया था भारत में। इसके बाद बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान उसके त्रिपिटक से प्राप्त होता है। जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनसे हमें बुद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ग्रंथ है विनय पिटक, फिर दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। ठीक है, से ज्ञान प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली थी। ठीक है, जो तीनों पिटक थे उनकी भाषा पाली थी। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए इसमें देखें विनय पिटक में क्या था। तो विनय पिटक में जो भिक्षु रहते थे उनको उनके आचार विचार होते थे। भिक्षुओं के लिए आचार विचार संबंधी नियम था। ठीक है, और जो सुत्त पिटक थे उसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन था। और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत थे। ठीक है, तो विनय पिटक में नियम थे। धम्म में जो बौद्ध भिक्षु जहां रहते थे वहां पर रहने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए थे, तो वह विनय पिटक में थे। और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश थे। और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत थे। ठीक है, हमसे ये पूछ लिया जाता है कि किस पिटक में क्या सिद्धांत या किस से संबंधित थे। अलग अलग पिटक किस चीजों से संबंधित थी या उनमें क्या संकलन किया गया था। तो उसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी था। ठीक है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, आत्मा की कल्पना नहीं है, लेकिन यह पुनर्जन्म की मान्यता रखता है। तृष्णा का क्षीण हो जाने की अवस्था में ही बुद्ध ने निब्बाण कहा है। जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो उस स्थिति को निब्बाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में।
बुद्ध ने कहा कि विश्व दुखों से भरा है। यह बुद्ध का सिद्धांत था जो उन्होंने उपनिषदों से लिया था। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहा गया, और उपासक जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म के को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। ठीक है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष की थी। बुद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धर्म और संघ थे। ठीक है, पिलर या स्तंभ कहें तो बौद्ध धर्म के 3 स्तंभ थे, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ, ये प्रमुख स्तंभ थे बौद्ध धर्म के। ठीक है, इसके बाद बौद्ध सभाएं हुई जिन्हें या बुद्ध भिक्षुओं के द्वारा 4 सभाएं की गई थी जिन्हें बौद्ध सभाओं के रूप में जानते हैं। तो प्रथम जो बौद्ध संगति थी वह 483 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी समय हुई थी, राजगृह में हुई थी, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक उस समय पे अजातशत्रु थे। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति हुई ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में, वह वैशाली में हुई और उसकी अध्यक्षता सभा कामी ने की और शासक थे काल अशोक। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे और शासक था उस समय अशोक। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई, प्रथम शताब्दी या ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई और यह कुंडलवन कश्मीर में हुई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। वसुमित्र इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे और उस समय शासक कुषाण शासक कनिष्क था। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी या ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी उसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। ठीक है, धार्मिक जुलूसों का आरंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध से संबंधित 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। इसी समय बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन या वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जो हीनयान और महायान संप्रदाय है वह किस आधार पर वह बुद्ध को एक आदर्श पुरुष के रूप में मानते थे और जो महायान थे वह बुद्ध को भगवान के रूप में मानने लगे थे। ठीक है, वह बुद्ध की पूजा करने लगे थे और जो हीनयान थे वह बुद्ध के सिद्धांतों या बुद्ध के जो उपदेश थे उन पर चलते थे। ये अपने आप को थेरावाद कहते थे या बुद्ध के थेरवादी कहते थे। कौन? हीनयान। और यह लोग बोधिसत्व में विश्वास रखते थे या बोधिसत्व की विचारधारा महायान संप्रदाय की थी। हीनयान जो महायान संप्रदाय था उसने जो नया संप्रदाय बना था उसने जो पुरातन पंथी या पुराने विचारकों को मानने वाले थे या बुद्ध के विचारों को मानने वाले थे जिन्हें इनके लिए हीनयान शब्द का उपयोग किसने किया? महायान संप्रदाय के लोगों ने अपने आप को महायान कहा और बुद्ध के जो पुराने अनुयायी थे उन्हें हीनयान शब्द से संबोधित किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे बुद्ध धर्म ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ठीक है, बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है
दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो 4 आर्य सत्य बताए हैं गौतम बुद्ध जी ने, जो है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। बुद्ध ने कहा था कि जो विश्व है वह दुखों से भरा है, और दुख को उन्होंने आर्य सत्य का रूप कहा है कि दुख एक आर्य सत्य है, लेकिन इस दुख वाले मार्ग से हम मुक्ति भी पा सकते हैं। दुख से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें व्यक्ति को अष्टांगिक मार्ग जो बताए हैं उन पर चलना होगा। उससे ही बुद्ध ने दुख के निवारण का मार्ग कहा है, ठीक है, या दुख का निवारण कर सकते हैं। जो अष्टांगिक मार्ग हैं वह है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। तो इसको मुख्यतः जो अष्टांगिक मार्ग है उसको 8 मार्ग बताए हैं गौतम बुद्ध ने दुखों के निवारण के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य भय, भव, तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निब्बाण प्राप्त हो जाता है। अष्टांगिक मार्ग के बाद ही व्यक्ति को निब्बाण की प्राप्ति होती है। निब्बाण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना या तृष्णा का बुझ जाना या इच्छाएं खत्म हो जाना, इच्छाओं का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निब्बाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। अहिंसा ना करना, मतलब अहिंसा का मार्ग अपनाना, हिंसा ना करना, सत्य बोलना, आस्ते मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गायन आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील अनिवार्य थे, ठीक है। जो गृहस्थ लोग थे वह 5 शील को अपना सकते थे और जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें 10 शील अपनाना अनिवार्य कर दिया था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया, ठीक है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ये दोनों धर्म ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है, यही समानता है इन धर्मों में। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध आदि अवतरित होने शेष हैं, ठीक है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो महायान संप्रदाय है उसमें बोधिसत्व की धारणा है। वो मानते हैं कि बोधिसत्व के रूप में फिर से बुद्ध अवतार लेंगे, या बोधिसत्व की मान्यता किसमें है, महायान में है। और गांधार शैली में, जो गांधार शैली थी उसके अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां या बुद्ध धर्म की सर्वाधिक मूर्तियां बनी, लेकिन बुद्ध धर्म की पहली मूर्ति या बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु निरपांच ने किया, ठीक है। पदम संभव ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार तिब्बत और भूटान एवं पड़ोसी देश में किया। उनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। जो पदम संभव थे उनका
संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेबालसर झील में है। ठीक है, पद्म संभव की जो मूर्ति है वह हिमाचल प्रदेश में स्थापित है और यह वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे। तो ये हम लोगों ने लूसेंट